पहले मरो तो तब पता चल जाएगा। तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी तो हमें 72 हूर भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। धर्म विशेष को टारगेट करके समाज से अलग करने की एक साजिश भर है और कुछ नहीं। 72 हूरों पे ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है इतनी बारीकी से? ये 3 हज़ारी मौलाना है जो टीवी पे जाके हमें जलील कराते हैं, लेकिन ये जय श्री राम का नारा लेके एक तरीके से हमें जो धमकाया जा रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। श्री राम के तो कोई भी खिलाफ नहीं, वो तो एक महापुरुष हुए हैं। यही फिल्म अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कोई बना देता तो पूरे देश में बवाल मच जाता। विपिन भाई, उनसे जाके मीडिया उनके मुंह में माइक ठूस के पूछेगी तो वो बेचारा क्या जवाब देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सिनेमा घरों में अभी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है 72 हूरें। अब 72 हूरों को लेकर इस समय बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स इस विषय पर हो रही हैं। आज हम भी एक मुस्लिम नौजवान के पास पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि 72 हूरें जिस तरीके से चर्चाओं में हैं वो आखिर होती कैसी हैं। इस्लाम में 72 हूरों के बारे में आखिर लिखा हुआ क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। फरीद अंसारी। फरीद अंसारी जी, जिस तरीके से 72 हूरों के बारे में चर्चाएं इस समय ज़ोरों पर हैं, एक फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम 72 हूरें हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इस्लाम में 72 हूरों के बारे में आखिर लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये आलिम का काम है, लेकिन हम इस दुनिया में जब आए हैं, हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदुओं के भी धर्म गुरु हैं, मुस्लिम के भी, सिख के भी हैं। हम इस समाज में किस तरह अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि हमारी यहाँ पे ज़िंदगी है 50 साल की, 60 साल की, उसके बाद हमें मरना ही है। सब धर्मों में बनाया जाता है कि हम जो है यहाँ अच्छे से रहेंगे तो जन्नत मिलेगी। मुसलमानों में, हिंदुओं में बताते हैं स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी। तो 72 हूरों पे ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, इतनी बारीकी से उस पर क्यों किया जा रहा? और ये टीवी डिबेट पे तय नहीं होगा, किसी चैनल पे बैठ के ये तय नहीं होगा कि 72 हूरें मिलेंगी या वहाँ पे हज़ारों अप्सराएं मिलेंगी। ये तो हक हमारी मान्यता है, आपको नहीं मानना तो ना माने आप इसको। अब फिल्म बना रहे हैं, केरला स्टोरी बनाई उन्होंने, ये तो एक मीडिया ट्रायल है, मीडिया द्वारा प्रायोजित है एक तरीके से, कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके समाज से अलग करने की एक साजिश भर है और कुछ नहीं। और जो टीवी पे मुस्लिम समुदाय के भी कुछ मौलाना बैठते हैं, वो 3,000 रुपये लेके बैठते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कोई मामला वहाँ हल नहीं होता। वो सिर्फ मुसलमानों को जलील करा के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार पिटाई तक होती है। जो लोग इतने असभ्य हैं, इतने बदतमीज़ हैं कि वो आपस में एक दूसरे पे हाथ छोड़ देते हैं, उनका टीवी पे जाके, क्योंकि वहाँ से एक मैसेज जा रहा पूरे देश के लिए, पूरा देश उन्हें देख रहा, नेशनल मीडिया उन्हें दिखा रही, और वो वहाँ हाथापाई कर रहे हैं, दंगल कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। कोई औरत से भी थप्पड़ खाए हैं। अभी एक अमी की जमाई हैं, वो जाते हैं, एक साजिद रशीद हैं, वो जाते हैं। हम इनकी बड़ी मुखालफत करते हैं, इनकी भी, अपने मौलाना की। मैं किसी हिंदू धर्मगुरु के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इनके बारे में कहूँगा, ये 3 हज़ारी मौलाना हैं जो टीवी पे जाके हमें जलील कराते हैं। हमारी शरीयत किसी चैनल पे डिस्कस नहीं होगी, हम किसी चैनल पे नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। ये तो एक समाज की मान्यता है, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अब वहाँ क्या मिलेगा ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन धर्मगुरु कहीं ना कहीं कुछ उसको बताते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। वो तो जब मैं जाऊँगा वहाँ तब मुझे पता चलेगा, मेरा कर्म अच्छा होगा तब मुझे पता चलेगा कि वहाँ क्या मिलेगा इसके बारे में। लेकिन ये एक मीडिया की प्रायोजित तरीके से 2024 के चुनाव को लेके ये एक ज़मीन तैयार की जा रही है, जिससे कि मुसलमान को टारगेट बना के एक समाज से अलग किया जाए, और उसकी आड़ में जो है सरकार जो है, बीजेपी माइंडेड लोग जो हैं, इसका फ़ायदा उठा सकें, एक एज ले सकें। इससे ज़्यादा भर कुछ नहीं है ये। मतलब ये जो 72 हूरें फिल्म आ रही है, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से मुस्लिम धर्म को जो है टारगेट किया जाएगा और मुस्लिम धर्म को एक तरह से जलील करने का ये प्रयास है? हाँ, जलील करने का ही प्रयास हो रहा है। फिल्म, इतिहास को फिल्मों के ज़रिए दिखाया जा रहा। इतिहास तो इतिहास ही रहेगा, उसे आप बदल के दिखाओगे तो कौन मानेगा? अभी आदि पुरुष नाम से एक फ़िल्म आई है,
उसके अंदर जो हनुमान जी के जो लफ्ज़ हैं और श्री राम के जो लफ्ज़ हैं उनको इतनी घटिया भाषा में पेश किया गया है कि मुझे अफसोस होता है कि उसको कैसे मान्यता दी गई। मनोज मुंतशिर अपने आप को एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी लेखक भी और पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, उन्होंने उसके बोल लिखे हैं, डायलॉग लिखे हैं, लेकिन उसका कोई सही हिंदू या कोई भी और भी धर्म का आदमी उन लफ्ज़ों को अच्छा नहीं कहेगा कि हनुमान जी ने ये कहा। हमने वो रामायण देखी है उस ज़माने की, और हिंदू मुसलमान सब देखते थे उस रामायण को, टाइम लिया, सब काम छोड़ देते थे, हम लोगों ने रामायण देखी है। और जो श्री राम का रोल जिन्होंने किया है और जिन्होंने सीता का रोल किया है, हमने तो यही पढ़ा है कि वो एक महापुरुष हुए हैं राम, और वही पिक्चर हमारे दिमाग में बनी हुई है। लेकिन ये जय श्री राम का नारा लेके एक तरीके से हमें जो धमकाया जा रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। श्री राम के तो कोई भी खिलाफ नहीं, वो तो एक महापुरुष हुए हैं, माँ सीता हो या लक्ष्मण हो या हनुमान हो। लेकिन अभी जो आदि पुरुष में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसे आप ही देखें, मैं कुछ कहूँगा तो गलत हो जाएगा कि वो क्या किस हद तक सही है। यही फिल्म अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कोई बना देता तो पूरे देश में बवाल मच जाता। विपिन भाई, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा, इस पर गौर कीजिए कि वो 72 हुए तो आएंगे नहीं आएंगे, या आदि पुरुष अभी जो चल रही है इसे देखें। और इस मीडिया ने मुस्लिम धर्म को, ठीक है वो काटने की, जोड़ने की, वो घटाने की बात कर रहे हैं कि वो समाज से कट जाए और उसका फ़ायदा उठा के बीजेपी 2024 में आ जाए, लेकिन इसने जो है हिंदू धर्म को भी जलील करने का कहीं ना कहीं काम किया है ये लोग। क्योंकि अगर मैं आपको बुरा नहीं कहूँगा तो आप मुझे बुरा कैसे कहोगे? ये एक सवाल खड़ा कर देते हैं, फिर उसके सवाल में दूसरी जगह चले जाते हैं। और हमारा देश देखो ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, बहुत से लोगों को अपने धर्म के बारे में भी जानकारी नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। उनसे जाके मीडिया उनके मुंह में माइक ठूस के पूछेगी तो वो बेचारा क्या जवाब देगा? उसको सही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे यहाँ तो कुरान पढ़ना अनिवार्य है, क्या आपके यहाँ गीता पढ़ाई जाती है? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? और जब आप नहीं पढ़ाते हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है, तो क्या जो बच्चा है उससे कोई सवाल करेगा या 10-15 साल या जवान की एज में कर, क्या वो उसका जवाब सही दे पाएगा? उसका जवाब सही नहीं दे पाएगा। तो ये तो एक मीडिया की रची रचाई एक साजिश है हमारे देश में जो चल रही है। अब इससे हम लोग अपनी समझदारी से कितना बचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो करके चले जाते हैं। अब चुनाव आया कि 2024 में चुनाव आएगा, चला जाएगा 5 साल बाद। वो जो हम एक दूसरे के बीच में जो खटास पैदा हो गया है हमारे समाज के बीच में, उसकी जो हानि हो रही है और उससे देश का जो पूरा बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम का, उसकी भरपाई शायद हम 20-30 साल भी नहीं कर पाएंगे। फरीद अंसारी जी, मैं आपसे 72 हूरों को लेकर सवाल कर रहा हूँ, एक फिल्म को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो मीडिया से इतनी नाराज़गी आखिर क्यों है? मीडिया पे ही चल रहा है ना ये 72 हूरों का, भाई मीडिया के ज़रिए ही चलाया जा रहा है ये। मुझे आ रहा, आपको तो कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है। और भाई मैंने देखी नहीं 72 हूरें। और सब धर्मों में सब धर्मगुरु अपने जब बयान करते हैं, हमारे इस्लाम के अंदर भी और आपके यहाँ भी जब जागरण होते हैं या कोई भी धार्मिक वो होते हैं, तो वो सब यही कहते हैं कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। हमारा जो बेस है हर धर्म में, एक भी धर्म में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि आप किसी का हक मार लो, आप किसी की ज़मीन दबा लो, आप चोरी कर लो। यहाँ तक कि शराब हिंदू धर्म में आम पीते हैं लोग, लेकिन आप अपने धर्म गुरुओं से जानकारी लीजिए, आपके यहाँ भी शराब के लिए जो है पाबंदी है, शराब को अच्छा नहीं माना गया है। और फिर जब वो सब आपका कर्म सही रहेगा तो फिर वो आपको बताते हैं कि भाई वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी, अप्सराएं मिलेंगी। ऐसे ही हमारे यहाँ भी धर्मगुरु बताते हैं कि भाई 72 हूरें बता दिया होगा कि भाई 72 हूर मिलेंगे या नहीं, पहले मरो तो तब पता चल जाएगा। तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी तो हमें 72 हूर भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। लेकिन ये एक एजेंडा बना के समाज के अंदर, और पिछले 10 साल से यही हो रहा है। मतलब मीडिया मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है। हाँ, ये तो साफ नज़र आ रहा है। मुस्लिम समाज, ये प्रायोजित है, बीजेपी द्वारा प्रायोजित है मीडिया। अब उनको पैसे मिल रहे हैं, कमेंट करने के, एक पोस्ट डालने के 2 रुपये मिल रहे हैं। बीजेपी IT सेल है, वो अपना काम कर रही है, सबको पता है ये बात। अभी मणिपुर में झगड़ा हो रहा, दंगा फसाद हो रहा है, कोई मीडिया में है क्या? हमारे लिए मणिपुर में जो सैकड़ों लोग मर गए वो किसी नेशनल चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा?
अभी उत्तराखंड में एक केस हो गया है जहाँ से तमाम मुस्लिम पलायन कर गए हैं, जबकि ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि वो लड़की और वो लड़का दोनों हिंदू समाज के थे। वो लड़का जो तीसरा था मुसलमान था और तीनों सड़क से जा रहे थे। उसके बाद बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या और संगठन हो, उन्होंने उसका प्रोपगेंडा ये बनाया कि मुसलमान जो है लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी कलियर की दरगाह जो कि 800 साल पुरानी है, गायब अली की दरगाह है, उस पर नोटिस सरकार ने लगा दिया कि इसको तोड़ा जाएगा। बताइए 800 साल पहले कौन सी सरकारी ज़मीन पे किसी ने दरगाह बनाई है? मैं कहता हूँ कोई अगर गलत काम करता है, कानून अपना काम करे। मैं किसी गैर कानूनी काम के साथ किसी के साथ नहीं हूँ। अगर कोई किसी गैर कानूनी जगह पे किसी ने दरगाह बना लिया, किसी ने मंदिर बना लिया, तो वो सरकार अपना काम करे। हम किसी गैर कानूनी काम के साथी नहीं है, किसी भी तरह के, किसी भी अपराध के साथी नहीं है मुस्लिम समाज। मैं अपनी भी बात करूँगा और मुस्लिम समाज की तरफ से भी बात करूँगा। हम किसी अपराध के, किसी साजिश के, और ये लव जिहाद जो चल रहा, लव जिहाद है, ऐसी साजिश कोई हमारे आसपास तो है नहीं। लेकिन जब सांझी विरासत है, हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं, देखो एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्ती भी है, मेल जोल भी है, यहाँ तक कि ईद त्यौहार में हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। मेरे यहाँ खुद ईद के दिन मेरे दरवाजे पे, यहाँ पे अजय रुहेला कोक्की वकील जो चुनाव लड़ते हैं, मेरे दरवाजे पे लोगों का स्वागत करते हैं खड़े होके, और फिर जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, लोग चले जाते हैं, ईदगाह का रास्ता है, फिर मैं उन्हें घर ले जाता हूँ 5-7 आदमियों को, मेरे यहाँ खाना खाते हैं। इसके अलावा भी 50-100 लोग शीर खाते हैं, और हमारे यहाँ दिवाली पे भी मिठाई आती है। मेरा सवाल आपसे फरीद अंसारी जी ये है कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अब 72 हूरें और गोधरा, ये सभी फिल्में प्रायोजित हैं, और आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मीडिया इन्हें हाईलाइट कर रहा है। हाँ, मीडिया इनको हाईलाइट, मीडिया को तो एक टारगेट बनाया है, देखो पैसा मिल रहा है, एक पूरी तरीके से ये एक प्रोफेशनल हो गया। नहीं तो जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रोज़गार की, महंगाई की, उसको क्यों नहीं दिखा रहा है? इनको इसके लिए पैसा मिल रहा है मीडिया को, नेशनल मीडिया को। और जो थोड़ी बहुत मीडिया बची है, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। जो थोड़ी बहुत ही बची है, ये थोड़े छोटे चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, आप लोग थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाते हैं, वही आपकी टीआरपी रोक देंगे। हमें भी पता है, हम भी थोड़ा बहुत फेसबुक पे लिख लेते हैं तो हमारी रीच घटा देंगे ये लोग। एक महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। हम कितना हम नुकसान पहुंचा सकते हैं लिखने के लिए। मतलब ये सब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारी है। हाँ, फिलहाल तो ये यही है, 2024 की तैयारी है। और बाकी ये तो वक्त वक्त पे एक उसको माहौल को गर्म करके, क्योंकि काम इतने गलत हो रहे हैं। अगर राम मंदिर बन रहा है और हमने ये मान लिया कि राम मंदिर का फैसला जो भी है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसका आप 10 बार अगर आप उद्घाटन करेंगे या 10 बार उसका वो करेंगे, और उसके बीच में आपके नेता कोई भी आके कुछ भी कह देगा, तो ये तो एक चिढ़ाने वाली बात हुई ना, धमकाने वाली बात हुई ना। राम मंदिर बन रहा है, खुशी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, बात ख़त्म है। आस्था का विषय है आपकी। अगर हम वहाँ लड़ाई किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है मेरे भाई, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना वो गलत बात है। आप मेरे घर में आए हैं तो मैं आपका सम्मान करूं, मैं आपके घर जाऊंगा तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरा सम्मान करेंगे। चलिए, तो मुस्लिम नौजवान फरीद अंसारी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।